वीडियो में हम आपको जो चीजें बताने वाले हैं वो अगर आपने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको 100% प्रॉफिट मिलने वाला है और आपका बिजनेस सिर्फ चलेगा नहीं तो दौड़ेगा। ये चीज गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा 10x ग्रोथ अगर आपको चाहिए, आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी आपको कुछ कमी महसूस हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपका बिजनेस सिर्फ चलेगा नहीं तो दौड़ने वाला है। क्योंकि हम आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपको सच में प्रॉफिट होने वाला है। आपको कुछ तो फर्क आपके बिजनेस में जरूर दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि कस्टमर रिलेशन, कि कोई भी कस्टमर जब भी कोई भी चीज परचेस करने के लिए जाता है, सपोज वो कॉस्मेटिक हो गया, तो मैं अगर किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से कॉस्मेटिक अगर खरीदती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे जाके विजिट करके अगर कुछ भी परचेस करती हूँ, अगर मुझे वो कॉस्मेटिक पसंद आ गया तो मैं खरीद लेती हूँ। तो सेकेंड टाइम मुझे अगर कुछ भी परचेस करना हो कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट यही आएगा कि मैंने वो XYZ शॉप से खरीदा था। तो ये चीज होती है कस्टमर के दिमाग में। दूसरी बार जब भी खरीदारी करने का प्लान बनता है या फिर तीसरी बार जाना हो, चौथी बार जाना हो, तो वो लोग उसी जगह को माइंड में पहले लाते हैं और उसी जगह पर जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर आता है तो आप उनके साथ में अगर ऐसी बात करते हो कि आइए भैया बैठिए, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे अच्छी तरीके से अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो वो कस्टमर को पसंद आता है। क्योंकि रिस्पेक्ट हर किसी को चाहिए। तो अगर उनको ऐसे फील होता है ना कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पे कस्टमर जो है फर्स्ट टाइम तो आपसे खरीदारी कर लेगा। कुछ भी परचेस करना हो तो वो परचेसिंग तो कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम वो आपके पास नहीं आएंगे। वो किसी ऐसी जगह पे जाएंगे कि जहाँ पे उनके साथ में अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छा व्यवहार उनको मिल रहा है। तो ऐसी जगह पे कस्टमर हमेशा जाता है। इसीलिए आपको कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, परचेसिंग करते समय ग्राहक कब खरीदारी करता है कि जब उनको आपका व्यवहार पसंद आता है। एक तो उनको आपके ऊपर भरोसा होता है तो वो प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, या फिर उनको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता है तब ही प्रोडक्ट बिकता है। तो इसीलिए आपको आपका व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तो ही आपका जो है कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज शॉप मार्केटिंग। शॉप मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी शॉप की मार्केटिंग अगर आप अच्छे से करोगे, आपकी कौन से टाइप की किस प्रोडक्ट की दुकान है, अगर आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है या फिर आपका फर्नीचर की दुकान है या फिर आपका टेक्सटाइल का बिजनेस, आपकी कपड़ों की दुकान है, तो बाहर से देखने वाले को देखकर ही पता लगना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर सपोज आपकी फर्नीचर की दुकान है तो आपकी दुकान के बाहर लोगों को फर्नीचर थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। अगर आपकी कपड़ों की दुकान है तो बाहर कपड़े कुछ हैंगिंग में लगे हुए होने चाहिए या फिर मैनीक्यूर को पहनाकर आपको रखने चाहिए, तो ही लोगों को पता चलेगा कि ये इस चीज की, इस प्रोडक्ट की दुकान है। तब कस्टमर बाहर से देख के अंदर आएंगे। इसलिए आपको शॉप की मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एक चीज बता दूं कि आपके शॉप का नाम जो है, ब्रांडिंग नेम यूनिक होना चाहिए कि कस्टमर एक दूसरे को जब भी रेफरेंस दे तो वो अच्छे से बता पाए। अगर आपने आपकी शॉप का कुछ नाम ही नहीं रखा, ठीक है, तो कस्टमर दूसरे कस्टमर को रेफरेंस देने के टाइम पे क्या बताएगा। अगर सपोज आपकी शॉप का नाम है अंजलि फैशन, तो मैंने अगर आपकी शॉप से परचेसिंग की है और मुझे कुछ कलेक्शन पसंद आ गया, तो मैं दूसरे को रेफरेंस देते टाइम ये बता सकती हूँ कि भाई तू भी अंजलि फैशन में जाना तो तुझे अच्छा सामान मिलेगा। लेकिन आपकी शॉप का कुछ नाम ही नहीं है और मुझे याद ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगी। इसीलिए आपको ब्रांडिंग नेम पे भी ध्यान रखना चाहिए। और आपका जो दुकान है, दुकान के बाहर जो बोर्ड लगता है ना, उस पे भी बड़े अक्षर में, बड़े फॉन्ट में, बड़े वर्ड्स में आपका जो है ब्रांडिंग नेम दुकान का जो भी होगा नाम, आपको वो बड़े बड़े अक्षर में लिखना चाहिए। उससे क्या होगा कि कस्टमर को आपका जो है पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट का ये जो है ये शोरूम है या फिर ये लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट, कस्टमर नीड। आपके कस्टमर को क्या चाहिए ये आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी।
कस्टमर जब आपके पास आता है तब आपको उसे अच्छे से रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी, तब आप उसे प्रोडक्ट सेल कीजिए। देखिए, अगर किसी कस्टमर को 100 रुपये वाली चीज़ चाहिए और आप उसे 1000 रुपये वाली चीज़ बता दोगे तो वो कस्टमर का क्लोजिंग नहीं होगा, कस्टमर कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। और किसी कस्टमर को 1000 रुपये वाली चीज़ चाहिए और आपने 100 रुपये वाली चीज़ उसे बता दी तो भी कस्टमर नहीं खरीदेगा। कस्टमर को सस्ता चाहिए तो आपको सस्ता प्रोडक्ट उसे दिखाना पड़ेगा, और कस्टमर को अगर महंगा प्रीमियम सेगमेंट वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसे प्रीमियम सेगमेंट वाला ही प्रोडक्ट बेचना है। इसीलिए आपको सारी टाइप की कैटेगरी रखनी चाहिए। लो से लेकर मीडियम और हाई प्राइस रेंज, आपको सारी प्राइस रेंज मेंटेन करनी चाहिए और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपको उसे प्रोडक्ट बेचना है। देन 4th पॉइंट, प्रोडक्ट की तारीफ मत कीजिए। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट की तारीफ करोगे तो कस्टमर को रिलेवेंसी नहीं महसूस होगी। सपोज मैं कोई फ़ोन खरीद रही हूँ, ठीक है, ये फ़ोन मैंने खरीदा है, मैं किसी शॉप पे गई हूँ और मुझे किसी शॉप ओनर ने इसे बताया कि ये जो फ़ोन है उसका कैमरा बहुत अच्छा है, तो इससे मुझे क्या रिलेट होगा? नथिंग। मुझे ऐसे लगेगा हाँ ठीक है कि इसका कैमरा अच्छा होगा, लेकिन अगर फ़ोन की खासियत के बारे में बताने की जगह पे वो मुझे कुछ रिलेटेड पॉइंट बताएंगे, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़ोन में आपकी सेल्फी बहुत अच्छा आएगी मैडम, आप बहुत अच्छे लगोगे, तो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल वो चीज़ें लगेंगी। या फिर मैं ये ब्लेजर खरीदने के लिए किसी शोरूम में गई तो उन्होंने अगर मुझे बताया कि ये इसका फैब्रिक ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने अगर मुझे बताया कि इस ब्लेजर को पहनने के बाद में आपका लुक बहुत खिल कर उठेगा, आप बहुत प्रिटी लगोगे, खूबसूरत लगोगे, तो मुझे ज़्यादा आइडिया मिलेगा मेरे लुक के अकॉर्डिंग और फिर मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद आने लगेगी। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, रिलेवेंसी बेचनी है, आपको रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो बतानी है। और दूसरी चीज़, आपको क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि आपके शॉप में अगर कोई भी आता है, मैं अगर सपोज ये फ़ोन खरीदने के लिए एक शॉप में गई हूँ और उसी के साथ में उन्होंने चार्जर भी रखा है, हेडफोन्स रखे हैं, ब्लूटूथ रखे हैं, तो वो चीज़ें मेरे काम की है। ऑफ कोर्स मैं अगर फ़ोन खरीद रही हूँ तो मुझे चार्जर की नीड होगी, मुझे ब्लूटूथ और हेडफोन भी लगेंगे, तो मैं वो भी खरीद लूँगी। और सपोज आपकी कपड़ों की दुकान है और आपके पास जो है जीन्स टी शर्ट मिलते हैं, तो मैंने अगर एक टी शर्ट खरीदी, उसी के अकॉर्डिंग आपने मुझे एक जीन्स भी दिखा दी, तो मुझे अगर जीन्स पसंद आ गई तो मैं जीन्स भी खरीद लूँगी। मतलब ऑलरेडी आपने टी शर्ट तो बेच ही दी थी, लेकिन अगर आपने मुझे जीन्स भी बेच दी तो मैं जीन्स भी खरीद लूँगी। और साथ ही साथ अगर आपकी साड़ियों की दुकान है तो साड़ियों की दुकान में तो रेडीमेड ब्लाउज आप रख सकते हो, आप पेटीकोट रख सकते हो, अस्तर रख सकते हो, फॉल रख सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है आप क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स के तौर पे रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके सेल में बढ़ोतरी होगी और आपका अच्छा खासा सेल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपको मतलब रिक्वायरमेंट होगी या फिर आपको कुछ जानना समझना होगा तो आप कॉल करके बता सकते हो। और भी आपको नए वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। इसी के साथ में हम मिलेंगे नए वीडियो में नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।